पंकज श्रीवास्तव भी है और पंकज की खासियत ये कि वो इतिहास की विद्यार्थी है और बहुत रिसर्च भी वो करते रहते हैं और खासतौर आजादी की लड़ाई के दौरान जो तमाम किरदार है उनके ऊपर। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि क्या जो राजनाथ जी ने जो बात कही सदन के अंदर कि इसमें सावरकर के विचारों का भी समावेश है, उन्होंने सिर्फ सावरकर का नाम लिया, तो भगत सिंह का भी नाम लिया, उसमें कुछ और लोगों का भी नाम लिया, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या ये फैक्चुअली इनकरेक्ट बात है और क्या भूमिका थी उनकी संविधान निर्माण के समय और संविधान की जब अडॉप्ट किया गया उस वक्त? आशुतोष जी, राजनाथ जी को मैं तुलनात्मक रूप से एक सेंसिबल नेता मानता रहा हूं और उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री थे और बतौर पत्रकार मैंने बहुत करीब से उनको कवर किया था। आज मैं वाकई बहुत दुखी हुआ और मुझे महाभारत में जो दुर्योधन ने कहा था कि जानामि धर्मम न च में प्रवृत्ति जानामि पापम न च में निवृत्ति, मैं जानता हूं कि धर्म क्या है पर उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है, और मैं ये भी जानता हूं कि अधर्म क्या है पर उससे मेरी निवृत्ति नहीं। तो राजनाथ जी जिस धारा के साथ खड़े हैं, जिनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो जानती है कि संविधान क्या है, पर इस संविधान को नष्ट करना उनका बुनियादी संकल्प है। उनके अपने गठन के साथ, अगर मैं आरएसएस की बात करूं या सावरकर ने जो द्विराष्ट्रवाद का जो सिद्धांत दिया था 1937 में, जो अहमदाबाद के हिंदू महासभा के अधिवेशन में, जिसको जिन्ना ने बाद में पाकिस्तान का प्रस्ताव पेश करते समय एक आधार बनाया था, उस समय से ही एक भारत ये बनाना चाहते हैं और वो भारत वो नहीं है जो हमारा संविधान कहता है। मैं बहुत नम्रता से कहना चाहता हूं, यहाँ बहुत बड़े पत्रकार लोग हैं, भारत के इतिहास के 5000 साल में इस महादेश पर ऐसी पुस्तक लिखी ही नहीं गई जो विधि संहिता हो और जिसने मनुष्य और मनुष्य में बराबरी की बात की। एक भी किताब, दार्शनिक बातें छोड़ दीजिए, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जीव ब्रह्म सब अद्वैत है, वो एक अलग चीज है। मैं सामाजिक विधि संहिताओं की बात कर रहा हूं। ये पहली किताब है, इसलिए संविधान के साथ जो भारत बना वो भारत अतीत में था ही नहीं, वो भारत कभी नहीं था। हमने एक नया भारत बनाया। ऐसा नहीं कि एक भारत था, उस पर कुछ लोग आ गए राज करने, उनको हमने भगा दिया, फिर से हम उसी भारत में हैं। हम उस भारत में नहीं है। ये संविधान का ये महत्व है और सावरकर का जो स्वप्न है वो इस भारत के जो हमने बनाया, यानी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बनाया, जिसके आधार पर भारत पिछले 75 सालों से चल रहा है, सावरकर के सिद्धांतों की बिल्कुल उलट है। सावरकर ने साफ कहा कि हिंदू लॉ है मनुस्मृति, और उनकी जो किताब है हिंदुत्व, उसमें उन्होंने कहा कि जिस देश में चातुर्वर्ण नहीं है वो म्लेच्छ है। और फिर वो कहते हैं कि इस भारत में वही भारतीय है जिसकी पितृभूमि और पुण्य भूमि दोनों भारत हो, यानी यहीं पर आपकी पिता पुरखे भी हो और आपकी पुण्य भूमि भी हो। इसका साफ मतलब क्या है कि ईसाई और मुसलमान कभी भी सच्चे अर्थों में भारतीय नहीं हो सकते। ये सावरकर का सिद्धांत था और इसी को लेकर आरएसएस ने बाद में अपना पूरा अभियान शुरू किया। और आज जब हम देख रहे हैं कि आज नाम किसका लिया, भगत सिंह का। अरे भगत सिंह का ये नाम भी कैसे ले सकते हैं? भगत सिंह को बोल्शेविक, वो इस देश में वैसे ही क्रांति करना चाहते थे जैसे रूस में लेनिन ने की। लेनिन उनके आदर्श थे। और अगर भगत सिंह से थोड़ा संबंध बन सकता है तो इतना ही कि भारत ने भी समाजवादी शब्द को अपनाया और विशेष अर्थों में समाजवाद को आज भी अपने संविधान में रखते हैं। वो शब्द जिसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता अदालत तक पे चले जाते हैं कि इसको हटाओ यहां से, वो समाजवाद शब्द के पहले दिन से भड़क रहे हैं। और वो भगत सिंह का नाम लेते हैं जिन्होंने जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी थी उसको बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किया और बताया कि हम एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां मजदूरों और किसानों का राज होगा। और आज मजदूरों और किसानों के प्रति क्या इनकी स्थिति है। महात्मा गांधी भी संविधान सभा में नहीं थे, राजनाथ सिंह ने उनका नाम नहीं लिया, लेकिन सावरकर का नाम लिया, जो माफी मांगकर 6 बार माफी मांगकर। सर ये जब भारत का संविधान बना, उसको अडॉप्ट किया गया, उस वक्त उनकी भूमिका क्या थी? अगर यह आप हमारे दर्शकों को बताएं ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, साफ सी बात है कि जब जैसे ही बना संविधान, जितनी भी इस तरह की ताकतें थी, जो हिंदू महासभा या आरएसएस के लोग थे, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने स्वीकार किया और 30 नवंबर को, तुरंत 4 दिन बाद,
जो पांचजन्य में आरएसएस का जो मुखपत्र था, उसने साफ कहा, उसमें लिखा बाकायदा कि ये पूरी तरह अभारतीय है, इसमें भारत का कोई तत्व है ही नहीं, इसमें मनुस्मृति का जिक्र नहीं है, जिसने दुनिया में इतनी बड़ी क्रांति की। मनुस्मृति को साफ उन्होंने स्पष्ट किया कि इससे मनुस्मृति से प्रेरणा नहीं ली गई। और जो सावरकर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और जो डॉक्टर अंबेडकर जिन्हें हम संविधान निर्माता कहते हैं, वो क्या कह गए कि हिंदू राष्ट्र लोकतंत्र के लिए एक विपत्ति है, इसे हमें हर हाल में रोकना होगा। उनका एक बाकायदा संदेश और निर्देश है कि इसे किसी भी कीमत पर रोकना होगा। और जिन सरदार पटेल को ये मानते हैं कि नहीं वो तो बड़े हमारे तरह के थे, वो सरदार पटेल ने कहा था कि हिंदू राज का विचार एक पागलपन है और हमें एक धर्मनिरपेक्ष भारत ऐसा बनाना है जहां मुसलमानों को यह एहसास दिलाना है कि ये देश उनका भी, अगर ऐसा हम नहीं कर पाए तो फिर हमें अपने देश की विरासत पर गर्व करने का कोई अधिकार नहीं। आज 75 साल संविधान के कैसे हुए, इस पर चर्चा शुरू हुई लोकसभा में, लेकिन नेता सदन माननीय प्रधानमंत्री जी वहां मौजूद नहीं थे। यही बताता है कि आप कितने गंभीर हैं। वो कहाँ थे